औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैंने क्लास 7 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश से जो टॉपिक लाया है, टुडे और टॉपिक इज़ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो बच्चों, हमने पढ़ा है पिछले क्लास में प्रीफिक्स क्या होता है, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं सफिक्स के बारे में। यहाँ पे इस टॉपिक से हमें क्या हासिल होगा, द लर्नर जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो क्या होगा, वी विल लर्न हाउ टू ऐड। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि हाउ टू ऐड ए प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू ए रूट वर्ड। हम प्रीफिक्स और सफिक्स एक रूट वर्ड पे कैसे ऐड करते हैं, तो क्रिएट ए न्यू वर्ड, नया वर्ड बनाने के लिए विद ए न्यू मीनिंग, जिसकी नई मीनिंग हो। तो बच्चों, द लर्नर आप ये भी जानेंगे टू टेक नोट्स वाइल टीचर्स। तो बच्चों, पहले हम वार्म अप एक्टिविटी करते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर टीचर आपको याद होगा कि हमने कुछ प्रीफिक्स बेस्ड सफिक्स वर्ड्स जो लिखे हैं विद ट्रीज, ट्रंक्स एंड ब्रांच ऑफ लेफ्ट एंड राइट। टीचर्स हैज ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड फैक्ट। तो बच्चों, हमने वहाँ पे ऑलरेडी उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिया है प्रीफिक्स की। आज हम अबाउट सफिक्स पढ़ेंगे। सफिक्स टू रिमाइंड स्टूडेंट दैट सफिक्स क्या होगा, गो आफ्टर द बेस वर्ड। तो बच्चों, हम जानेंगे अब सफिक्स क्या होता है। सफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स। सफिक्स अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे suffix is a set of letters that is added to a beginning of a word to change its meaning. suffix वो अल्फाज जो हम किसी वर्ड पर बिगनिंग में ऐड करते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो ईच suffix हैज a जनरल मीनिंग। हर एक suffix की एक जनरल मीनिंग होती है। सो you will be able to understand what a word with suffix means more easily. तो बच्चों, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिखाई गई है। लव है यहाँ पे एक वर्ड, और यहाँ पे मैंने लिखा है लवेबल। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको मिसाल देता हूँ एक सेंटेंस की। द कपल इज गेटिंग मैरिड बिकॉज दे लव ईच अदर वेरी मच। दो कपलों ने आपस में शादी की क्योंकि वो एक दूसरे से बेहद बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने दिखा है टेडी बियर है। यहाँ पे द टेडी बियर दैट टेडी बियर इज क्यूट एंड लवलेबल। ये टेडी बियर बहुत क्यूट एंड लवलेबल है। तो बच्चों, वी कैन सी दैट इन द सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं दैट वी एडिड द suffix। हमने ऐड किया suffix। कौन सा suffix हम ऐड किया, एबल ऐड किया। एबल हमने ऐड किया लव को, और इसे बन गया है लवेबल। तो एबल मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग और एबल टू बी। एबल का माने यहाँ पे चेंज हो जाता है, उसका माने कैपेबल ऑफ बीइंग और एबल टू बी। तो बच्चों, सो दैट द वर्ड लवेबल मीन्स, तो इसका माने हुआ जो वर्ड लवेबल है उसका माने हुआ समथिंग इज एबल। समथिंग इज एबल टू बी लाउड। समथिंग इज एबल टू बी लाउड, और इट मेक्स यू फील लव फॉर इट। या हम दूसरी जबान में ये कह सकते हैं कि इट मेक्स यू फील लव फॉर इट। कोई आपको तैयार करता है लव करने के लिए, इसके साथ मोहब्बत करने के लिए। तो बच्चों, यहाँ पे हियर आर मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है विद सुफिक्स एबल। एबल जो सुफिक्स है उसके पर मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाए हैं। इन वर्डों को डिपेंडिंग ऑन द रूट वर्ड, जो रूट वर्ड पर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने वर्ड है प्रेजेंट। जब हम इसको सुफिक्स लगाते हैं तो ये बनता है प्रेजेंटेबल। कंफर्ट है दूसरा वर्ड, रूट वर्ड, और उसको हमने बनाया है कंफर्टेबल, डिपेंडेंट, डिपेंडेबल, रीचेबल। तो बच्चों, एबल इज एग्जाम्पल। जो ये एबल है
ये एग्जाम्पल है, एक मिसाल है किसकी? एडजेक्टिव सुफिक्स की। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच शोस अस क्वालिटी। एडजेक्टिव सुफिक्स जो होता है ये हमें क्वालिटी दिखा रहा है। एनी टाइम यू सी अ वर्ड एंडिंग इन एबल, जब भी आप कहीं भी किसी भी जगह कोई वर्ड देखोगे जो एबल पर उसके एंड में एबल आता हो, तो आप ये ध्यान में रखें कि इट इज एन एडजेक्टिव। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो सम सुफिक्स और नाउन्स। तो बच्चों कुछ सुफिक्स और नाउन सुफिक्स। एडजेक्टिव सुफिक्स ये आपने जो ऊपर देखे ये हो गए एडजेक्टिव सुफिक्स। अब कुछ सुफिक्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सुफिक्स ऑफ नाउन्स। तो बच्चों सुफिक्स और नाउन सुफिक्स दे ऑलवेज मेक ए नाउन। सुफिक्स और नाउन सुफिक्स वो क्या करते हैं? वो हमेशा नाउन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिंट टॉक्स अबाउट एन एक्शन और अ प्रोसेस। मिंट का माने हुआ टॉक अबाउट, बातें करना, एन एक्शन किसी काम के मुतालिक, और ए प्रोसेस किसी अमल के मुतालिक। यहाँ पे देखो मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। इंजॉय, इंजॉयमेंट, ट्रीट, ट्रीटमेंट, ग्राउंड, गवर्नमेंट। डू यू रिमेंबर द वर्ड अंडर डेवलपमेंट? अगर आपको याद होगा पिछली लेसन में हमने एक वर्ड पढ़ा था अंडर डेवलपमेंट, दैट वी लुक एट अ मोमेंट अगो। द रूट ऑफ दिस वर्ड इज डेवलपमेंट। जो अगर हम देखेंगे प्रीफिक्स में हमने अंडर डेवलपमेंट देखा है, अगर हम देखेंगे इसका जो रूट वर्ड है वो है डेवलप है। तो जब हमने डेवलपमेंट बनाया तो द रूट वर्ड इज द सेम, रूट वर्ड सेम ही है, बट वी हैव यूज्ड अ नाउन सुफिक्स। हमने इसमें ऐड किया है नाउन सुफिक्स, मिंट ऐड किया है। सो दिस प्रोसेस, द प्रोसेस और एन एक्शन। तो इसका माने है हमने इसमें प्रोसेस और कोई एक्शन दिखा रहा है। डेवलपिंग यहाँ पे द टेबल बिलो हैव सम कॉमन एडजेक्टिव सुफिक्स। इस टेबल में हमें कुछ कॉमन एडजेक्टिव सुफिक्स दिखाए गए हैं। देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल, उनकी मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ। एबल, एबल टू बी, उसका माने फुल, फुल ऑफ। लेस, नॉट हैविंग, विदाउट। एग्जाम्पल टेरेबल, beautiful, toothless. And here are some noun suffixes, their meaning and example. नीचे पे कुछ नाउन suffix दिखाए और इनकी मीनिंग दिखाए। suffix है dorm, place or state of being, year, a person who does, mint, action, a process, nest, state of being. Example freedom, worker, payment, happiness. तो बच्चों नाउ वी हैव लर्न सम कॉमन स्पीकर्स, इट इज़ टाइम टू प्रैक्टिस। हमने कुछ कॉमन स्पीकर्स सीखे हैं, अब हम हमारी टाइम है कि हम इनकी प्रैक्टिस करें। देखो बच्चों, कंप्लीट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्ड पिक्चर्स बिलो, यूज द स्पीकर्स फ्रॉम द लिस्ट। इन लिस्ट में से आपको कुछ स्पीकर्स ऐड करने होंगे, तो इन सेंटेंस को कंप्लीट करने हैं। द फर्स्ट वुमन इज वेरी टायर्ड, शी वांट्स टू रेस्ट। द सेकंड वुमन कांट सिटी स्टिल, शी ऑलवेज वांट्स टू मूव, शी इज इन रेस्टलेस। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा है द फर्स्ट डॉग इजंट क्यूट, ही इज लिटिल सिकरी। The second dog is very cute, he is adorable। तो बच्चों adorable इस पे लगेगा। तो यहाँ पे है दूसरा, Jason writes lots of lists, so he always remember what he has to do, he never forget। But Melan can't remember anything, she is very forgetful।
तो बच्चों यहाँ पे अब नाउन सुफिक्स दिखाए गए हैं। कंप्लीट द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब पिक्चर्स यूजिंग द करेक्ट सुफिक्स हमें लगाना है। यहाँ पे हमें कुछ करेक्ट सुफिक्स दिखाए गए हैं। डॉम, एयर, मिंट, नेस। I teach science in a big university. I am a teacher. Physical teacher. I teach science in a big university. I am a physical teacher. Teacher. यहाँ पे दूसरा है Sir Alan is a King Richard's best knight. He is brave and strong. He is most important knight in Richard's whole kingdom. Kingdom, D-O-M. Kingdom, kingdom. तो बच्चों यहाँ पे है Henrietta is my best friend. She is wonderful. The best thing about her in her kind, she is always so people. Her kindness यार kindness लगेगा बेटो, kindness तो यहाँ पे है the kind kids always have fun together. They never disagree and have an angerful argument लगेगा बच्चों इसमें। तो लर्निंग तो बच्चों इसके साथ ही आज हम यहाँ पे ही अपना the learner will how to add prefix in the warm up prefix के बारे में अब जाने पड़ेंगे। prefix क्या हुआ है? The learner will able to how to add prefixes and suffixes in root words to create new words in new meanings. The learner will able to note while teaching warm-up. Teacher will create prefix and base suffix words. तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? prefix क्या हुआ? अब suffix तो आप जान गए हैं, अब हम prefix के बारे में पढ़ेंगे। A prefix is a set of letters that is added to the beginning of the words and to change the meaning so you will be able to understand what a word with a prefix means more easily. Let us look at an example. Friendly, unfriendly. The first man looks very friendly. I think it would be nice to spend time with him. The second man looks unfriendly. I don't think it would be much fun to spend time with him. We can see in the second sentence that we added the prefix un to the words friendly. The prefix un means not or opposite of. तो बच्चों हमने पढ़ा है सुफिक्स, अब हम प्रीफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रीफिक्स क्या हुआ है? प्रीफिक्स मीन्स a word is a set of letters that is added to the beginning. is a prefix means एक set of letters जो हम ऐड करते हैं at the beginning of word में, शुरुआत में, to change its meaning, इसकी मीनिंग चेंज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिखाई गई है फ्रेंडली और यहाँ पे हमने लिखा है अनफ्रेंडली। हमने अन यूज किया है यहाँ पे। अन का माने क्या हुआ? अन मीन्स अन का माने है वर्ड फ्रेंडली, अन मीन्स नॉट और अपोजिट ऑफ। तो बच्चों यहाँ पे कुछ हियर आर सम मोर एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स अन के बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। मसलन हैप्पी, अनहैप्पी, फैशनेट, अनफैशनेट, बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, acceptable, unacceptable. These words are also adjectives. We can use these prefix un with verbs. तो बच्चों जो ये वर्ड्स है हैप्पी है, फैशनेट है, अवेलेबल है, दीज आर एडजेक्टिव। बट यहाँ पे हम जो अन यूज करते हैं, अन एज वर्ब इस्तेमाल होता है यहाँ पे।
एज वर्ब इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। लुक एट एग्जाम्पल, नीचे कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। डू, अनडू, प्लग इन, अप, अनप्लग। When you use the words that brings with a prefix and you can now its meaning be looking at the word root। जब आप ये वर्ड देखते हो जिनके प्रीफिक्स में हम अन यूज करते हैं, वर्ड रूट द पार्ट दैट इज नॉट अ प्रीफिक्स और suffix, इट माइट बी अ वर्ड यू ऑलरेडी नो। ये वर्ड जो आप हमेशा ऑलरेडी जानते हो, बट बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना चाहिए। बी श्योर यू हैव सीन द होल प्रीफिक्स, सारा प्रीफिक्स आपने देखा है। यू डिसाइड द वर्ड मीनिंग। लुक एट द वर्ड बिलो। अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड क्या हुआ है? लेट अस ट्राई टू फाइंड द प्रीफिक्स इज एन अन एज इन अंडर डेवलप्ड। नो, that doesn't sound right. We know that the word develop, which means to grow bigger or become more advanced, this is the root of the word. So the prefix must be under, which means below, lower, or not enough there. Word underdeveloped means not developed enough. The table below has some common prefixes, meanings, and an example words. Prefix this, in, am, miss, re, an, under। मीनिंग है जिसका माने नॉट अपोजिट ऑफ, इन, am means not, miss means incorrectly, re means again, un means not, under means below, lower, not enough। तो जब हम एग्जाम्पल में इनको इस्तेमाल करते हैं, disagree, not opposite, incorrect, impossible, misunderstand, redo, do again, uninteresting, underwater। तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज दिखाए गए हैं। कंप्लीट सेंटेंस बाय राइटिंग द करेक्ट प्रीफिक्स इन द ब्लैंक स्पेस। यू यूज हैव अ डिक्शनरी टू हेल्प। आप डिक्शनरी का हेल्प भी ले सकते हो यहाँ पे। दिस, आई जस्ट कांट बिलीव इट, द स्टोरी इज अनबिलीवेबल। नो, that answer is incorrect, it is wrong। Let us look at the information again। We should dash, we should under, we should in, under view। I saw Alison just a moment ago, but I can't find her। Seems that she unappeared। Oh, I am sorry, I don't have the correct understanding, misunderstanding। The subway doesn't go over the lines like normal train, it moves underground। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स एंड पास्ट टेंस अगले क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।